अन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय श्रीगौरप्रियमूर्तये श्रीमते भक्तिवल्लभा तीर्थगोस्वामिने नमः। यतीन्द्रियनमस्तुभ्यं गौरकृष्णप्रियात्मने रूपानुगगतिज्ञाय गुरुदेवाय ते नमः। पतितपावन परम करुणामय परमाराध्यतम श्रील गुरुदेव नित्यलीला प्रविष्टों विष्णुपाद अष्टोत्तर शतश्री श्रीमद् श्रील भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज जी के अभय चरण में असंख्य कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी अहेतु की कृपा प्रार्थना करता हूँ। हम लोग यहाँ श्रवण कर रहे हैं श्री प्रेम भक्ति चंद्रिका। इसमें जो ग्रहण करने वाली वस्तुएं और वर्जन करने वाली वस्तुओं के बारे में यहाँ पर बता रहे, क्योंकि जिस वस्तु को हमने प्राप्त करना है वो अमूल्य है, इसीलिए कोई अमूल्य संपदा को पाने के लिए इच्छा रखता है, उसके लिए कुछ नियमों का पालन जरूर करना पड़ता है। वो नियमों के अंदर ही वर्जन और ग्रहण दोनों ही विचार आ जाते हैं, है ना। उसी नियमों के अंतर्गत दोनों ही आ जाते हैं कि हमने क्या वर्जन करना है, क्या ग्रहण करना है। यहाँ पर हम लोग पिछले 2 दिन से वर्जन के विषय में ही श्रवण कर रहे हैं। उसमें बता रहे हैं जो आनंद है वो कहाँ पर है। जो आनंद घन विग्रह सच्चिदानंद विमय विग्रह भगवान के श्री चरणों में ही है, और तो कहीं है नहीं। इसीलिए जब व्यक्ति भगवान के नाम रूप गुण लीला आदि को श्रवण ना करके, आपको ठंड लग रहा है? हाँ करो। अब भगवान के नाम रूप गुण लीला आदि के जो कीर्तन है, गुणावली है, उसमें अगर वो प्रवृत्त नहीं रहेगा तो सांसारिक शब्द स्पर्श रूप रस गंध आदि के पीछे अपने आप भागने लगेगा, और उससे क्या होने वाला है, वो भगवान के चरणों की तरफ कभी भी नहीं जा पाएगा, कोशिश करके भी नहीं जा पाएगा। ऐसा इसीलिए ना हमने पहले भी सुना कि अगर हमको भगवान चाहिए तो हमें यह निश्चय कर लेना चाहिए कि हमें संसार नहीं चाहिए। जो बैलेंस करके चलने की जो फिलॉसफी है वो एक्चुअल में एक सक्सेसफुल फिलॉसफी नहीं है। गुरु महाराज जी अक्सर इस बात को बोलते थे, जहाँ राम जहाँ काम तहाँ नहीं राम। जहाँ पर काम है, आत्मेंद्रिय प्रीति वांछा है, तभी तो हम लोग इसको उसको बैलेंस करके चलने की बात सोचते रहते हैं, है ना। ऐसा होता है। वहाँ फिर राम के लिए स्थान है ही नहीं। उदाहरण दे के बोलते, रवि रजनी नहीं रहे एक धाम। बोलते एक ही समय में एक ही जगह पर सूर्य और प्रकाश और अंधकार रह नहीं सकता। इसी प्रकार से संसार और भगवान परमार्थ दोनों एक जगह पे नहीं रह सकता। ऐसा कल जब ये कथा हम लोग चर्चा कर रहे थे, बाद में किसी बच्चे का मुझे एक संदेश आया कि जिनके साथ में मैं हूँ वो तो विजातीय संघ है, मेरा विजातीय संघ है करके।
बात यह है, ये हमें समझना चाहिए। लेकिन वास्तविकता में जो सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत ये है कि तुम अपने व्यक्तित्व को देखो। जो व्यक्ति स्वयं को नहीं पहचान पाया, स्वयं को समझ ही नहीं पाया, उसके लिए कौन विजातीय है, कौन सजातीय है, या कौन स्निग्ध है, कौन क्या है, वो पता कैसे चलेगा? जो स्वयं को ही नहीं जाना। इस कारण से जो है बात है कि विजाति संग नहीं करना। अब विजाति सजाति का विवेचन जो करना है, उसके लिए पहले स्वयं व्यक्ति को आत्ममंथन करना होगा कि मेरा स्तर क्या है। अब जब यहाँ पर बोल रहे हैं, यहाँ पर ये बात बतला रहे हैं कि ऐसे जो व्यक्ति है वो क्या होगा, उसका वो भगवान से विमुख हो जाएगा। जो व्यक्ति संसार के इन सब चीज़ों में भगवान से अलग होकर, इसीलिए हमें जो भगवान के जो भक्त नहीं हैं उन लोगों के प्रति विद्वेष का भाव रखना। कई ऐसे होते हैं, वो लोग भगवान का, क्योंकि उनको लगता है कि ये सब माया है या ये सब जो है मुझे संसार में जकड़ देगा, इस तरीके के विचार से विद्वेष का भाव भी रखते हैं। यहाँ वो नहीं बता रहे हैं, वो विचार गलत है। उसकी वो अवस्था ऐसी है जिसके चलते वो जो है अपने विचारधारा को ही सही मान के चल रहा है। यद्यपि परमार्थिक साधन में वो सही नहीं है, लेकिन उसका क्या दोष है? हम अगर उसके प्रति हे भाव रखेंगे तो फिर तब भी हम लोग परमार्थ में आगे जा नहीं पाएंगे। ये भी बहुत ज़्यादा ध्यान देने वाली बात। इसीलिए यहाँ पर दोनों विचार दे दिया, ग्रहण क्या करना है, वर्जन क्या करना है। संग त्याज्य है, लेकिन वो व्यक्ति घृणा का पात्र नहीं है। ऐसा उनका संग हम नहीं करते, क्योंकि उनके संग से हमारा मन जो है भगवान से दूर हो जाएगा। होना ही नहीं। क्या होगा? ये संसार के नश्वर पदार्थों को भोग करने का वृत्ति भी आ जाएगा। उसको भोग करने का वृत्ति आ जाएगा। जैसे भोग करने का वृत्ति आता है, धीरे 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 वो इस संसार में गिरकर, क्योंकि भोग का वृत्ति जहां आया तो भोग का संग्रह भी आता है। जब वस्तु को संग्रह ही नहीं करते हैं तो उसको भोग कैसे करेंगे? इसीलिए उसको आर्जन करने का इच्छा होता है, उसको कमाना, उसको संभालना, तब भोग करना। और श्री नरोत्तम दास ठाकुर अपने ही इस विचारों में बतला रहे हैं, एक समय ऐसा हो जाता है, अर्थ लाभ यही आशे, कपट वैष्णव वेशे, भ्रमीय देशे देश। अर्थ लाभ यही आशे। अब आशा क्या है? एक ही चीज की आशा है, वो है अर्थ, प्रयोजनीय वस्तु। वो क्या है? कनक कामनी प्रतिष्ठा। हम तो ऐसे भी लोग देखा, आश्चर्य है कि कीर्तन में जाना है, बोलते 1100 रुपये लगेगा। सत्संग में जाने के लिए भी कोई 1100, कोई 500, कोई 1000, बस 10,000, ऐसे सोच के अब चलना शुरू करते। उन एक लेबर व्यक्ति के लिए अपना शरीर का परिश्रम बिक्री करना और एक मधुर गान करने का गुण रखने वाला, वो अपने मुख से जो है कीर्तन गाकर उसको बेचना, कोई अंतर है ही नहीं एक विचार से। ऐसा परम पूज्य श्रील भारती गोसाई महाराज जी ने एक संदर्भ में कहा था कि याद रखना, भागवत जीवन होना चाहिए, जीविका नहीं होना चाहिए। जीवन होना चाहिए, जीवन और जीविका। माने ने बोला जीवन बनाना है, जीविका नहीं बनाना है। ऐसा तो इसीलिए व्यक्ति एक समय आने के बाद अर्थ ही उसका प्रयोजन हो जाता है। वो प्रयोजन होने से वो कहीं भी जाता है, कितना मिलेगा?
यही विचार आखिरी में आ जाता है। हम लोग एक मठ में थे, कार्तिक मास का समय था, पूज्यपाद भारती महाराज जी थे उधर। तो कीर्तनों में जाते, सुबह सुबह प्रभात फेरियों में जाते, तो जिन जिन के यहाँ चरण डालो कार्यक्रम होता है वो लोग थोड़ा सा सेवा सभी वैष्णवों के हाथ में पकड़ाते हैं। तो उस दिन महाराज जी गए नहीं, तो मैं भी नहीं गया। तो बाद में एक ब्रह्मचारी आके मुझे हंस के बोल रहा है, वो एक अच्छा महात्मा है, ऐसा नहीं है कि वो महात्मा ठीक नहीं है क्योंकि जो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होते हैं मुझे उनसे मिलना पसंद नहीं होता। तो वो अच्छा महात्मा था, मेरे पास आके हाथ पकड़ के हंसते हुए बोलते, आज बोनी नहीं हुआ, बोनी नहीं हुआ। वो हंस के बोले, मजाक में ही बोले ऐसे। मैं भी हंसते हंसते पूज्यपाद भारती महाराज जी के आगे सुना दिया यह बात। महाराज जी भी हंसते हुए सामने से काउंटर दिया। महाराज जी क्या बोलते हैं हंसते हुए, उससे पूछना तेरे कैपिटल क्या है। तो ऐसा सेवा कब होता है, जब शुद्ध भक्ति हमारा कैपिटल हो। जहां पर कृष्णेंद्रिय प्रीतिवांछा अगर हमारी कैपिटल है तो ही वास्तविकता में सेवा होता है, अन्यथा नहीं होता। जिसका स्वसुख वांछा उद्देश्य होता है, जिसका भोगवांछा उद्देश्य होता है, ऐसे लोगों के लिए एक समय तक सीमित अवस्था में अपने गुण को बेच रहने, सरस्वती को बेचने के कारण या कोई भी गुण को बेचने के कारण एक समय तक उनको कुछ ना कुछ व्यवस्था हो सकता है, उसके बाद उनका जीवन में कोई लाभ होने वाला नहीं है। इसलिए जितने भी कई अलग अलग व्यक्ति होते हैं जो कला के प्रति समर्पित होते हैं, वो लोगों का मान जीवन भर रहता है। नहीं है जो लोग केवल धन अर्जन के लिए किसी कला का सहारा लेते हैं, उससे अच्छा कलाकार आने के बाद उसका मार्केट खत्म हो जाता है। हाँ, बिल्कुल। हमारा उद्देश्य क्या है, बड़ी बड़ी बातें बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ता, लेकिन ये सिद्धांत में प्रतिष्ठित होने की जरूरत होता है कि मुझे जो है भोग में नहीं फंसना है, मुझे जो है विलासिता में नहीं फंसना है। मेरा जीवन भगवान की सेवा के लिए है, गुरुदेव की सेवा के लिए है। लेकिन बोलते हैं ऐसे जो विमुख व्यक्ति है उनके पास बैठने से, उठने से तो अपना विचार भी ऐसे ही दूषित हो जाता है, और दूषित विचार वाला व्यक्ति भोगोन्मुख हो जाएगा। फिर उसके बाद उसका कहीं पे भी जाए अर्थ लाभ यही आशा है, एक ही आशा है उसका, मेरा फायदा क्या हुआ। और उसका जो वेश है वैष्णव का वेश, बोलते कपट वैष्णव वेश है, उसमें अब कपट घुस गया है। इसलिए श्री गुरु महाराज जी अक्सर बोलते निष्कपट होना पड़ता है। गुरु जी हमेशा बोलते इफ यू आर सिंसियर, अगर तुम निष्कपट हो तब तो भगवान तुम्हारे साथ अन्याय कभी होने देंगे ही नहीं है। ऐसा वो बोलते भ्रमिया देशे देशे, दूर दूर तक यात्राएं करता रहता है, लेकिन उसका अर्थ आज जो है या तो कनक हो गया है, या कामनी हो गया, या प्रतिष्ठा हो गया, क्योंकि संग ऐसे लोगों का कर रहा है और मुख से गोविंद का नाम कर रहा है, लेकिन लाभ कुछ हो नहीं रहा है। ऐसा और अंत में क्या होता है कि संसार चक्र में आके पड़ जाता है, ये जन्म मृत्यु का जो चक्र है उसमें पड़ जाता है। इतनी दुर्लभ सर्वोत्तम परंपरा, प्रेम धर्म का परंपरा मिला, ऐसी परंपरा मिला जिसके अनगत में हम लोग साक्षात श्रीमती राधिका का दासत्व को प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन छोटी सी भूल जो है हमको इस संसार में धकेल दिया है। ऐसे बता रहे हैं यहाँ पर, बोलते इसीलिए साधक को हरिनाम करते हुए, सेवा करते हुए एक लक्ष्य लेकर के चलना पड़ता है। वो क्या है?
वो बोलते कुछ भी हो जाए, ये जागतिक विषयों के प्रति मैं अपने आसक्ति को बढ़ने नहीं दूंगा, बढ़ने नहीं दूंगा। ऐसा हम लोग हैं, हमको तेल शैम्पू वगैरह ये सब चीज़ों का अभ्यास नहीं है। मठ में आने के बाद, एक्सीडेंट के बाद ही सबसे ज़्यादा तेल तूल लगाया, जो भी लगाया एक ही बार में लगा दिया, एकदम महंगे महंगे तेल सब लगा दिया ना। जो इतने साल तक जो कभी नहीं लगाया, उतना तेल घी ना जाने दुनिया भर की चीज़ें लगाते। वो तो भगवान और गुरुदेव कृपा से मुझे आधा होश ही नहीं था, तो वो पता निकल गया। लेकिन पहले जब पैसा वगैरह नहीं होते थे, कहीं जाना आना होता था, स्लीपरों में ही जाना होता था, ट्रैवल करते थे। 2-3 बार ऐसा भी हो गया था कि टिकट तुरंत करना पड़ा, पैसा नहीं, जो नहीं, उधर ट्रेन में जो है किनारे में बैठ के जाना पड़ा वेटिंग टिकट में। इतनी तकलीफ नहीं हुई। अब जो है कुछ दिन पहले, 2-4 महीना पहले या जब भी उससे पहले, एक बार एक ओवरनाइट जर्नी था स्लीपर में, और अगले दिन पूरा ही तबीयत खराब रहा। मतलब बॉडी को जैसे हम यूज टू कर देते हैं, उसके बाद आदमी को जो है वो उससे पीछे हट नहीं पाता। इसलिए हमारे पूर्वाचार्यों ने बोला कि विशेष रूप से किसी भी प्रकार का भोग के लिए अपने आप को जो है आगे नहीं डालना है। एक समय और अवस्था के साथ में जो जरूरत होता है उतना ही ग्रहण करनी है। उससे अधिक अगर हम कुछ भी ग्रहण करते हैं, वो हमें निश्चित रूप से पतित होने के लिए ही वो कर देगा, प्रेरित कर देगा। ये बात है। इसलिए यहाँ पर बोलते हैं साधक के लिए अत्यंत सावधानी पूर्वक रहना चाहिए कि कुछ भी हो जाए, मैं किसी भी प्रकार का भोग को अपने जीवन में आने नहीं दूंगा, आने नहीं दूंगा। जितना मिनिमम हो सके जीवन निर्वाह के लिए उतना ही मैं ग्रहण करूंगा, और सबसे ज़्यादा अगर मैं कुछ लगाऊंगा कहीं पे, तो वो केवल और केवल भगवान की सेवा में। ये बात हम लोग जो श्रवण करते हैं, गुरुजी और ऐसे उच्च श्रेणी के जो वैष्णव हैं, उन लोगों में तो इस चीज़ को देखने को मिला ही है। मैंने इस चीज़ को, इसका ना मूर्तिमान उदाहरण के रूप में हमारे श्री राधा मोहन प्रभु जी को भी देखा था। पांडे जी जिनका नाम है जलंधर का, मतलब पूज्यपाद भारती महाराज जी, उनको इतना प्रेम करने का एक कारण ये भी है, कितना कुछ उनके लिए करने के लिए लोग तैयार थे। कहीं पे कोई थोड़ा सेवा देने से भी रसीद कटवाना पड़ता है, क्योंकि ट्रस्ट काम है। उनके पास लोग आके ऐसे पैसे दे जाते थे लाखों में, और ये भी नहीं पूछते थे कि कहाँ लगा रहे हैं। और उन्होंने, उनकी जीवन एक जीवंत उदाहरण है। आज भी उनके घर के अंदर कोई टाइल नहीं, कोई कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। व्यक्तित्व में इतने बड़े हैं और रहन सहन में उतने ही छोटे हैं। देखने में ऐसा लगता है कि क्या है। जब तक वो थे तब तक तो घर के अंदर जगह जगह पे खड्डे थे, फ्लोरिंग भी उन्होंने अपना नहीं करवाया कभी, क्योंकि भगवान की सेवा में ही लगेगा जो लगेगा। अपने लिए तो प्रश्न ही नहीं उठता है ऐसा। नहीं तो उनका व्यक्तित्व ऐसा था कि उनके लिए कितना बड़ा कोठी खड़ा हो सकता था, उनके लिए कमी नहीं होना था। यहाँ यही बता रहे, वैष्णव ऐसे होते हैं, वो चाहे तो अपने लिए बहुत बड़ा कोठी बना सकते हैं, क्योंकि उनका 50 साल से ज़्यादा वो उधर रहे हैं, पूरा शहर उनको जानता है। उनका जब संस्कार चल रहा था, जलती हुई चिता को देखने के लिए 300 लोग लाइव बैठे हुए थे। जलती हुई चिता, कुछ नहीं, लकड़ियां जल रहा है बस, वहाँ अंधेरा भी हो रखा था, फिर भी उसी को 300 लोग देख रहे हैं।
ऐसे ऐसे व्यक्तित्व है। उसका कारण यही है, यहाँ ये शिक्षा किस प्रकार से लिया अपने गुरुदेव से, वैष्णवों से कैसी शिक्षा ली और उसको अपने जीवन में कैसे आचरण किया, उसके ऊपर है। यहाँ पर यही बात बता रहे हैं, साधक को लक्ष्य रखना चाहिए। वो क्या लक्ष्य होना चाहिए? कुछ भी हो जाए, मैं कभी भी ये संसार के किसी भी प्रकार का विषय के प्रति अपने आप को आसक्त नहीं होने दूंगा, ना किसी पद के प्रति, ना किसी प्रतिष्ठा के प्रति, ना किसी भी चीज के प्रति। ऐसे बहुत सारे व्यक्तित्व हैं, ऐसा नहीं सिर्फ किताबों में है। ऐसा कई साल पहले, कब है, जब 2002 में या 1 में हम लोग बेंगलुरु में थे, तो गौरव भी था ना साथ में। वो बोलता है कि मैंने जैसे किताब में पढ़ा, व्यावहारिक जीवन में ऐसे देखने को मिल नहीं रहा ऐसे। और वो लॉजिकल भी है, बिल्कुल सही बोला है, क्योंकि जैसे ग्रंथ में होता है ऐसे व्यावहारिक जीवन में होना साधारण बात नहीं। लेकिन अगर हम संग करते हुए ध्यान पूर्वक अगर देखने का प्रयास करते हैं, ऐसे व्यक्तित्व दुनिया में काफ़ी है। ऐसे व्यक्तित्व बहुत हैं जिनको देख के ये चीज़ें समझ में आते हैं, इसीलिए वो लोग महान हुए। ठाकुर जी के दर्शन करने से पहले पूज्यपाद भारती महाराज जी बोलते हैं, पहले भक्त दर्शन, बाद में भगवान का दर्शन। ऐसे भक्त हुए, इसीलिए गुरुजी ने पांडे जी को डायरेक्टली बोला, आपका तो अब भजन पूरा हो गया है, आपको और भजन की क्या आवश्यकता है। गुरुजी जैसे व्यक्तित्व बोल रहे हैं, कोई ऐसा नहीं कि हमने किसी को बोला। हल्की बात गुरुजी बोल सकते हैं, और गुरुजी के मुख से निकला हुआ शब्द है, आपका तो भजन पूर्ण हो गया है। ऐसा क्योंकि इसी स्तर के वैष्णव है, उनका जीवन एक एक बूंद जो है वो केवल और केवल भगवान की सेवा के लिए ही। ऐसा सबका सेवा किया, लेकिन संग उन्होंने केवल उन्हीं व्यक्तित्वों का किया है। सेवा करते टाइम उन्होंने कोई विचार नहीं किया, हर एक को प्रणाम करते थे। मैं नया नया मठ में आया था, जब मैं गया उनके पास, और कितने वरिष्ठ हैं परम गुरु जी के शिष्य, गुरुजी और भारती गोसाई महाराज के इतने प्रिय हैं। लेकिन मैं उनके पास गया, वो मुझे सामने से दंडवत कर रहे हैं, क्योंकि संग ऐसे व्यक्तित्वों का किया। ऐसा इसलिए यहाँ पर नरोत्तम ठाकुर यही बोल रहे हैं, केवल भक्त संग प्रेम भक्ति रसरंग लीला कथा व्रजरस पूरे। केवल भक्त संग, ये वो व्यक्तित्व होते हैं जो लोग भक्त संग करते हैं, इसीलिए उनका संस्कार ऐसे होते हैं, वो किसी को भेद दृष्टि से नहीं देखते, लेकिन संग निश्चित रूप से सजाती ही करते हैं। ऐसा इसीलिए बोले केवल, क्या बोल रहे हैं यहाँ पर ये भी बता दिया, कर्मी ज्ञानी परिहरि दूरे। और बोलते सिर्फ ऐसा नहीं है कि आप केवल भगवान की लीला कथा के अतिरिक्त और चीज़ों को श्रवण करना नहीं, बोलते कर्मी से भी दूर रहना, और बोलते ज्ञानी से भी दूर रहना, वो बोलते इन सब चीज़ों, इन सब से दूर रहना है। क्यों? ये लोग भी सब विजातीय हैं। ये लोग अपने शिक्षा से, अपने संग से या तो आपको स्वर्ग की तरफ डाइवर्ट कर देंगे, या ज्ञान मार्ग की तरफ, मोक्ष की तरफ डाइवर्ट कर देंगे, या भोग की तरफ डाइवर्ट कर देंगे, इन सब चीज़ों की तरफ डाइवर्ट कर देंगे। भक्ति के पथ पे आपको रहने नहीं देंगे, इसलिए बोलते उनसे भी दूर रहना है। हमने इसके बारे में भी कल थोड़ा सा चर्चा किया था। ऐसा और बोलते हैं जो सजातीय भक्त होते हैं, सजाती मतलब क्या है? जो गुरुदेव के श्रेणी के जो भक्त होते हैं, जिनका हमने अनुगत करना है, उनके ही श्रेणी के जो भक्त हैं। क्योंकि हम ये नहीं कह सकते कि हम एक जाति में स्थित हैं,
हम तो उन पाद पद्मों का आश्रय लेकर उनके आदर्शों के अनुरूप अपने जीवन को चलाने का प्रयास कर रहे हैं। उस प्रयास के पथ पे उन्हीं आदर्शों के अनुरूप जिनका सिद्धांत है, वो बोलते हैं ऐसे वैष्णवों का संग। इसलिए बोलते हैं ऐसे जो वैष्णव है, ऐसे जो गुरुवर्गों का संग है, उसमें क्या है, उनके संग में बैठ के भजन करने में आनंद है, एक रस है, अमृत है। खुद बैठ के करने में, ऐसे गुरु वैष्णवों के अनुगत में रह के उनके संग में करने में बहुत अंतर है। ऐसा क्योंकि उनकी हर क्रिया के अंदर रस है। हमारी उनके बिना जो स्वतंत्र साधन होता है वो शुष्क होता है। एक होता है कि एक ड्राई एकदम, और एक होता है जूसी। जैसे एक फल होता है ना, कई बार सूख जाता है, वो सूखा हुआ फल वो खाया नहीं जाता, और अजीब सा लगता है क्योंकि उसमें कोई रस ही नहीं है। नींबू वगैरह भी होता है, कुछ भी होता है ऐसा। इसमें जो है बहुत रस है। किसमें? वो भजन में। किन के अनुगत में? ऐसे व्यक्तित्वों के अनुगत में। और वो क्या हो रहा है, हमारे जीवन के अंदर भी उस भजन का जो रस है वो पुष्ट होता जाएगा, वो पुष्ट होता जाएगा। जैसे जैसे हम लोग माला करते होते हैं, भक्ति विनोद ठाकुर ने जैसे हरिनाम की महिमा बताया, और उसके बाद प्रभुपाद जी ने, हमारे गुरुदेव ने ऐसे से जैसे हरिनाम की महिमा को बतलाया, उनके अंगत में हम लोग जब नाम प्रभु का स्मरण करने लगते हैं, हरिनाम करने लगते हैं, तो वो चाहे उस समय उनके स्मरण के साथ, उनके संग में निकला हुआ एक नाम ही क्यों ना हो, वो हम लोगों को वो आनंद अनुभव करा देगा, जो ऐसी प्रेरणा देगा कि हमारा हाथ अपने आप ही दूसरे मनके पे चला जाता है। अब जैसे हमने माला पकड़ा, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, तब ऐसा नहीं होता। वो एक ऐसी अवस्था है, वो वहाँ पर जो है एक नाम कर रहा है, क्योंकि वो उस महापुरुष के भाव में भावित होकर करने का कोशिश कर रहा। तो उनके हृदय में प्रभु के प्रति जो रस भरा हुआ है, वो रस यहाँ पर उसका एक अंश जो है अनुभव करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। उससे अपने आप ही उसके अंदर भजन करने की जो उत्साह है वो बढ़ता चला जाता है। ऐसा लगता है कि मैं और करूं, और भजन करूं, और माला करूं, ऐसा होता है। यहाँ पर यही बता रहे हैं, वो भी बहुत जल्दी, नाति दीर्घेन कालेन भगवान विशते हृदय, देर लगाएंगे नहीं, भगवान ऐसी अवस्था के अंदर जल्दी आके हृदय में बैठ जाएंगे कि नहीं, इसको मेरी जरूरत है। ऐसा नहीं है तो इस समय लगता है। कालेन नाति दीर्घेन, इतना समय लेंगे ही नहीं तब। क्यों? क्योंकि ये उनके अंगत में आ रहा है, उनके विचारों के साथ में मेरे पास में आ रहा है। ऐसा। और क्या बोल रहे हैं वो बोलते हैं भक्ति धर्म में अपने से श्रेष्ठ, वो बोलते हैं हमेशा अपने से जो श्रेष्ठ है और कौन है, जो कि भजन के विषय में जानकारी रखने वाला और दयालु, ऐसे गुणों के साथ संपन्न जो वैष्णव होते हैं उनका ही संग करना चाहिए। और बदजीव का ऐसी प्रवृत्ति है कि अब जो है वो श्रेष्ठ वैष्णव को ढूंढने जाएगा, लेकिन अपने दोषों के साथ में ढूंढता है, अपने दोष गुण लेके ढूंढता, इसीलिए उसको किसी में श्रेष्ठता दिखाई नहीं देगा, है ना। आदमी जब कमी के साथ में ढूंढता है, अक्सर गुरुजी से भी सुना, श्रील भारती गोस्वामी महाराज जी से भी सुना, जो है जो कामुक व्यक्ति होता है
वो उसको सभी कामुक ही दिखाई देते हैं। जो लोभी होता है उसको सब लोभी ही दिखाई देते हैं, है ना। और जो धीर होता है, जो भक्त होता है, उसको सर्वत्र भगवान दिखाई देते हैं। इतना अंतर है। जैसा व्यक्ति का जैसी स्वभाव है उसी के अनुरूप उसको सब कुछ दिखाई देता है। तो कृष्ण विमुख जीव अपने गुणों से जब साधुसंग करने के लिए जाएगा, श्रेष्ठ का अनुसंधान करने के लिए जाएगा, निश्चित रूप से वो कभी भी श्रेष्ठ को अनुभव कर ही नहीं पाएगा, देख ही नहीं पाएगा। यहां पर बता रहे तुमको संग श्रेष्ठ का ही करना है। यहां पर बता दिया अपने से जो श्रेष्ठ है उनका संग करना। अब किसको लगता है कि उससे कोई और श्रेष्ठ है? दुनिया में किसी को लगता ही नहीं है। सबको लगता है कि मैं ठीक हूं, मैं ठीक हूं। इसलिए गुरु महाराज जी जो है हम लोगों को एक सूत्र दिया। गुरु जी का एक स्टेटमेंट था जिसमें है कि सारे ठीक है, मैं ही खराब हूं। इस चीज को हमें अपने अंदर बिठा लेना चाहिए कि हर व्यक्ति ठीक है, कहीं अगर कमी है तो वो मुझ में है। इसलिए मुझे जो है स्वयं को शोधन करना है, खुद को सुधारना। जब अपने अंदर व्यक्ति कमी देखता है, स्वाभाविक है कि वो सामने वाले में गुण देखने का प्रयास करता है। जब गुण देखने का प्रयास करता है तो निश्चित रूप से वो उसका संग भी कर सकता है। जिसमें गुण दिखाई देता है हम उसका संग जरूर कर सकते, कोई परेशानी नहीं है। और जो अपना दोष देखते हुए दूसरों का गुण देख के संग करने का प्रयास करता है, भगवान कृपालु होने के कारण ऐसे व्यक्ति के जीवन में सही संग ला करके रख देंगे। क्योंकि भगवान देख रहे इसकी प्रयास है, इसकी चेष्टा है। श्रील भारती गोसाई महाराज जी के पास कुछ विदेशियों ने आके पूछा था कि महाराज जी आप बोलते उत्तम वैष्णवों का संग करना चाहिए, श्रेष्ठ वैष्णवों का संग करना चाहिए, कहाँ पर हमको श्रेष्ठ वैष्णव अगर नहीं मिलता है तो हम क्या करें? महाराज जी ने बड़े प्यार से उनको बोला। महाराज जी बोलते तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं, तुम जो वैष्णव तुम्हारे सामने हैं खुद निष्कपट होकर के संग करते जाओ, भगवान तुम्हारे ऊपर कृपा करेंगे। ऐसा तब वो व्यक्ति फिर श्रेष्ठ वैष्णवों का संग करेगा। बोला कि व्यक्ति अपने अंदर जब लोभ पैदा करता है, श्री कृष्ण रस भाविता मति क्रियते वा कुतोपि लभ्यते, अगर उसके अंदर लोभ है तो निश्चित रूप से ऐसा होगा कि श्री कृष्ण जो भक्ति है उससे सराभोर मति वाला जो वैष्णव उसके जीवन में अपने आप आ जाएगा, उसके जीवन में अपने आप आएगा। वो बोलते हैं, इसीलिए बोले उसको क्या करना है, तत्र लौल्यम अपि मूल्यम एकलम, चिंता मत करो, तुम अगर तुम्हारे अंदर लोभ है वो लोभ ही तुम्हारा इन्वेस्टमेंट है, उसको वहां लगाओ और उस भक्ति से सराभोर मति को जो है तुम ले लो, क्योंकि वो तुम्हें देने के लिए ही आया है। तुम्हारे लोभ देखकर, लोभ किसके लिए है? कृष्ण प्राप्ति के लिए लोभ है। वो कृष्ण प्राप्ति के लिए लोभ कहाँ से आएगा? बोलते स्वयं के दोष देखते हुए दूसरे के अंदर उसकी साधना के गुणों को देखते हुए जैसे जैसे हम संग करेंगे वैसे वैसे हमारे लिए अनुकूल परिवेश का निर्माण होता चला जाएगा। ऐसा नहीं है तो बहुत प्रतिकूल परिस्थितियां इस संसार में चारों तरफ है। ऐसे इसलिए यहाँ पर बोल रहे हैं क्या करना है। ऐसे जो वैष्णव होते हैं, ऐसे स्नेहशील जो वैष्णव है, उनके पास ममता है, उनके पास ममता है, हमारे दोषों को क्षमा करने का गुण है, वो हमें सन्मार्ग की तरफ ले जाने का उनमें करुणा है। और क्योंकि हम लोग उनके उपदेश देने के बावजूद भी, सिखाने के बाद भी उसके ऊपर चलने के लिए उद्यमी नहीं होते हैं, प्रयासरत नहीं होते हैं, तो भी हताश नहीं होते हैं।
ऐसा, क्योंकि वो सुहृद होते हैं, हमारे मित्र होते हैं, बंधु होते हैं, हमारा सब कुछ होते हैं। अब कोई अपना बच्चा है, वो डूब रहा है, कोई उसको छोड़ कैसे देगा? आखिरी तक प्रयास करे कैसे भी बचे, क्योंकि मेरा बच्चा है। यहां तक कि अगर घर में पालने वाला कुत्ता भी क्यों ना हो, उसको भी कोई ऐसे मरने के लिए कहां छोड़ता है? ऐसा, इस चीज को हमें समझना है। और जब भक्त लोग, वो लोग आत्मा की दृष्टि से देखते हैं कि मैं कृष्ण का दास हूं, तुम भी कृष्ण का दास हो, और इसीलिए एक दास जब कृष्ण से विमुख होकर इस संसार में पड़ा है, लेकिन उसकी अंदर देख रहे हैं कि उसके अंदर एक इच्छा है कि मैं इससे बाहर निकलूं, तो इसीलिए वो क्या करते हैं, उनको बाहर निकालने के लिए हर संभव प्रयास करते हैं। ऐसा इसलिए बोलते हैं, इसलिए उनके पास जाना है जो हमारी कमियों को देखकर हमें तिरस्कार कर दे, क्योंकि बद्धजीव के अंदर दोष करने का ही वृत्ति है। तो दोष देख करके जो घृणा करे, तिरस्कार कर दे, उस तरह के व्यक्तित्वों की बात नहीं कर रहे। यहाँ पर बोल रहे हैं ऐसी ममता रखने वाले, स्नेह भाव रखने वाले, ऐसे परम करुणा वाले स्वभाव को रखने वाले, जो भगवान से अत्यंत प्रीतियुक्त होकर के उनकी आराधना करने वाले, जो शुद्ध वैष्णव जो होते हैं, बोलते उनके पास जाकर के संग करना होगा। तब जाकर के बोलते हैं कि हमारे जीवन में भी उनके प्रभाव से हमारे जीवन में भी वो आना शुरू हो जाएगा। ऐसा, और क्या बोल रहे हैं, और बोलते हैं महत के जो संग होता है, महापुरुषों का जो संग होता है, उसमें ये जो भक्ति का जो आनंद है, भक्ति का जो अमृत है, उसका आस्वादन बड़े सुंदर तरीका से किया जा सकता है। इसीलिए बोलते केवल भक्त संग, केवल मात्र भक्तों का संग करना है, क्योंकि उनके संग में ही उस भक्ति रस का पान किया जा सकता है। भगवान स्वयं भी बोलते हैं यथा भक्ति ममूर्जिता, भक्ति है, भक्ति के द्वारा मुझे अपनी ओर आकर्षित किया जा सकता है। भगवान भक्ति के द्वारा आकर्षित होके आ जाते हैं। ऐसा और क्या बोलते हैं यहाँ पर, बोलते हैं भक्त का जो चित्त है उसी में भक्ति रस प्रकाशित होती है, और इसी कारण से उनके संसर्ग में आने से वो हमारे जीवन में भी आ जाती है। ऐसा, और भक्त के संग से भगवान के आराधना करने के प्रति जो योग्यता, एक योग्यता की भी बहुत ज़रूरत है। अगर योग्यता नहीं है तो भी बड़ा खतरा है। अयोग्य व्यक्ति को कुछ मिलेगा ही नहीं, और पहली बात जो अयोग्य व्यक्ति है उसको कोई देगा भी नहीं कुछ, क्योंकि लाभ कुछ नहीं है। अगर पात्र में छिद्र है, उसमें कुछ भी हम लोग डालने का कोशिश करते हैं, वो तो ड्रेन होके चला जाएगा। इसीलिए पहले पात्रता लाना पड़ता है। वो पात्रता भक्त के सानिध्य में ही हमारे जीवन में आ जाती है। इसलिए केवल भक्त संग, ऐसा, और वही उनकी कृपा से वो पात्रता बड़े सहजता से प्राप्त हो जाता है। इसलिए भगवान ने बोला कर्म से, योग से, ज्ञान से, तप से, और 500 चीजें जितने भी हैं, और बोलते उनके द्वारा मुझे तुम आकर्षित ऐसे नहीं कर सकते हो जैसे भक्ति के द्वारा कर सकते हो। और वो भक्ति भक्त संगेन परिजायते, भक्ति अस्तु भगवत भक्त संगेन परिजायते। ऐसे भक्तों के संगति में जाओगे, वहां पर भक्ति प्रादुर्भूत हो जाएगी। इसीलिए रहुगण को भी जड़ भरत जी महाराज यही बात बोल रहे हैं कि तुम कौन सी तपस्या की बात कर रहे हो, कौन सी त्याग की बात कर रहे हो, कौन सी हठयोग की बात कर रहे हो।
तुम कौन सी किस चीज की बात कर रहे हो कि तुम सोच रहे हो कि ठंडे पानी में कंठ तक डूब के वहां साधन करूंगा, या चारों तरफ आग जला करके बीच दोपहर में सूरज के बीच नीचे बैठ के करूंगा। बोलते कोई प्रयोजन नहीं। बिना महत्पाद रजोभिषेकम, जो तुम अपने आत्मकल्याण को चाहते हो ये सब करके तुम्हें लाभ नहीं होगा, जो केवल महत्पाद पद में जाके उनके चरणों का धूलि से खुद को अभिषिक्त करने से हो जाएगा। ऐसे बोल रहे हैं जड़ भरत जी महाराज, जो कभी जीवन में बोला नहीं, वो सर्वप्रथम उपदेश में रघुगण को यही बोल रहे हैं। वृत्रासुर क्या बोलते हैं, बहुत कुछ बोला भगवान को, और आखिर में वो भगवान से प्रार्थना करते हुए बोलते हैं ममुत्तम श्लोक जनेषु साख्याम संसार चक्रे भ्रमतस्व कर्म भी। मेरे अपने अपने जैसे कर्मों के अनुसार, मेरे जैसी योग्यता के अनुसार जो भी मेरे साथ हो, कोई असुविधा नहीं, लेकिन इस संसार में मैं रहने के लिए भी तैयार हूं। लेकिन अगर आपने कृपा करके कुछ देना ही है नाथ, ममुत्तम श्लोक जनेषु साख्या, मुझे आपके प्रिय भक्त जो हैं उनका साक्ष्य दे दो, उनका साथ दे दो, मुझे और कुछ चाहिए ही नहीं। यही बात यहाँ पर भी बता रहे हैं कि केवल भक्तों का संग और कुछ है ही नहीं है। हमने जो वर्जन करने की बात अभी तक हमने चर्चा की है, वो भक्त संगति से यहाँ पर बता रहे हैं कि अपने आप चला जाएगा। मतलब हमें विचार करने की जरूरत नहीं पड़ता है कि किसको हमने छोड़ना है, क्या छांटना है, कैसे करना है। बोलते हैं निष्कपट होकर के ऐसे भक्तों के पास जाके संगति करो, अपने आप ही अवांछित तत्व जितने भी है वो जीवन से, हृदय से, दोनों से बाहर निकल जाएंगे। ऐसा, इसके आगे की चर्चा हम लोग कल करेंगे। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।